देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर 12th में है एंड कॉमर्स आपकी स्ट्रीम है, तो ऐसे में आप सभी की तरफ से काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही है कि जिस तरह से हमने पीसीएमबी का इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किया है, सभी सब्जेक्ट की सुपर पीडीएफ रेडी किए हैं, वैसे ही कॉमर्स के भी सुपर पीडीएफ हैं एंड ये जो पीडीएफ है वो रेडी हो चुके हैं। अब इनमें क्या कंटेंट रहेगा, इससे क्या आपको फ़ायदा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आगे हो सकता है, इनसे कितना परसेंट पेपर आता है एंड जिन बच्चों की अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है, खासकर जो आपके टफ सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका अकाउंट्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया या फिर अगर आपने कोई अदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है। काफ़ी बच्चे इकोनॉमिक्स हटा के मैथ्स चूज़ करके रखते हैं या फिर आईपी चूज़ करके रखते हैं। तो पूरी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट होते हैं आपके थ्योरी बेस, मीन्स इनके जो पेपर आएँगे मैक्सिमम उनमें आपको थ्योरी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। थ्योरी अगर आपने याद कर रखी है, रट रखी है, कॉन्सेप्ट समझ रखा है, अपने मन से भी आप आंसर बना के करेंगे तब भी आपको मार्क्स पूरे दे दिए जाएंगे। पर यहाँ पर एक जो सब्जेक्ट आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है बच्चों को, वो है अकाउंट्स। क्योंकि इसमें थ्योरी क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसकी थ्योरी भी थोड़ी सी टफ होती है, साथ में इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब वहाँ पर अगर आप प्रॉपर मेथड से करेंगे, प्रॉपर आपका आंसर आ रहा है, जिस टाइप के भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। वरना अगर आप कुछ भी करके आएंगे ऊपर नीचे तो मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। एंड अगर ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो ऐसे में मार्क्स कट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सभी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, काफ़ी बच्चे मैथमेटिक्स भी चूज़ करके रखते हैं कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स हटा के, कुछ बच्चे आईपी भी चूज़ करके रखते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी का मैं आपको एक सोर्स बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि मोस्ट ऑफ द थ्योरी क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही दिखेंगे, क्योंकि थ्योरी होती है उतनी ही न्यूमेरिकल्स नए टाइप के भी बन जाते हैं। थ्योरी आप खुद ही सोचिए, उतने टॉपिक हैं, उतने इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर हैं, जो हर बार पूछा जाता है वही आपको इस बार थोड़ा-सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। वही आपकी डेफिनेशन रहेंगी, वही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर-अंदर की रहेंगी। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी एमपी बोर्ड तो नहीं देता है। तो ऐसे में आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका बिज़नेस हो गया, इकोनॉमिक्स में भी थोड़ी-सी रहती है पर थोड़ी-सी टफ रहती है। आपका जो आईपी हो गया, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स और अकाउंट चूज़ कर रखी है तो उनको यहाँ पर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। अकाउंट्स तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में इन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें? तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड जिन बच्चों ने पूरी पढ़ाई कर रखी है, दोनों को ही मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी हमने जो आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रखा है, हर सेशन में हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। पीसीएमबी का मैंने आपको सभी सब्जेक्ट का दे दिया था। आपका अगर दोस्त हैं आप उनमें शेयर कर सकते हैं। कॉमर्स का भी जो सुपर पीडीएफ है, जिसमें से 90-95% तक पेपर आता ही आता है। प्रीवियस सेशन में भी आप रिव्यू देख सकते हैं बच्चों के एंड इस बार भी आप देखेंगे। अगर आप इन पीडीएफ से पढ़ाई करते हैं तो मैक्सिमम पेपर आपका यहीं से आएगा। अब इसमें हमने आपको दे क्या-क्या रखा है, तो इसमें आपके पीवाईक्यू का सेट है। उसमें हमने आपको पैटर्न बता रखा है कि एक ही क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता है एंड कितनी बार वो रिपीट हुआ है। ऐसे जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में या फिर आपका मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तो ऐसे में आपको करना क्या है, समझ में अगर आपको ज़ीरो भी आता है तब भी जो यहाँ पर मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपको देख के जाने हैं। आप चाहें तो उनको रट के भी जा सकते हैं। अभी एंड मोमेंट पर मैं आपसे यही कहूँगा कि समझने का टाइम नहीं है, वीडियो देखने का टाइम नहीं है। अभी आपके पास होना चाहिए रीडिंग कंटेंट, जिससे कि आप चीज़ें याद कर पाएँ, जिससे कि आप समझ पाएँ कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे आपको आंसर करना है एंड इसी वे में हमने आपको कंटेंट दे रखा है। एक बार आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें उनको करने हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स हो गए तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के ही करने हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड का पेपर है, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। पैटर्न सारी चीज़ें वही रहती हैं, बस कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, इधर की उधर मॉडिफाई हो जाती हैं या फिर डिजिट्स चेंज हो जाती हैं या फिर थ्योरी क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो वही आपको एनालाइज करना पड़ेगा पीवाईक्यू बैठ के कि ये क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा गया है। ये पूरा काम हमने आपको करके दे रखा है। अब उसमें बात चाहे करें आपके ऑब्जेक्टिव्स की या फिर आपके थ्योरी क्वेश्चन की, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी हमने आपको सुपर पीडीएफ में दे रखे हैं। जिन बच्चों को सुपर पीडीएफ बाय करना है, जिनको रिवीजन करना है, वो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन से बाय कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को और अच्छी तैयारी करनी है, वो चाह रहे हैं कि हमारा एक भी नंबर ना कटे, तो ऐसे में हमने यहाँ पर बना रखे हैं कोर्सेज। अब कोर्सेज में आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि हिंदी इंग्लिश भी आपके साथ में आ जाएगा, आपका आईपी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। जिन बच्चों को कॉम्बो में चाहिए सभी सब्जेक्ट, वो ऐसे कोर्स भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी एंड मोमेंट पर आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि बुक्स के भरोसे ना बैठ के, यूट्यूब वीडियोज़ के भरोसे ना बैठ के, बड़ी-बड़ी
लेक्चर आपको नहीं देखने हैं, आपको चाहिए अभी रीडिंग कंटेंट और टिक कीजिए, चीज़ें याद करनी शुरू कर दीजिए क्योंकि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा कम बचा हुआ है। तो जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है उनको मैंने सोर्स बता दिया है, बाकी आपके पास अगर कुछ और कंटेंट है तो आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, पर आपको सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पूरा कंटेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर से चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।